हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूं आपके लिए न्यू ज़ोडिएक रीडिंग लेके अगस्त मंथ की। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, एंड अगस्त मंथ में यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। काफ़ी हाईली इन डिटेल एंड इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है ये, जिससे आपको आपके अगस्त मंथ की काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। क्या चीज़ें आने वाली हैं, उनको आपको कैसे एम्ब्रेस करना है एंड कैसे रेडी रहना है, इसके बारे में सारी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, यहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज बेबी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एरीज। देखते हैं आपकी एनर्जी इसमें क्या आ रहा है अगस्त के मंथ में। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज कर लो, अपना कर्मा बैलेंस कर लो। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या है मोस्ट प्रोमिनेंट एनर्जी एरीज के लिए? ओके देखो एरीज, कुछ तो है बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको, समझाना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के आई है, जो कि है आप लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे ही एक झगड़े, एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसी जगह से निकले हो बहुत ही रिसेंटली, जहाँ पे आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। ठीक है, तो ये एक चैनल मैसेज था। बाकी चलो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो कितनी उलझ उलझ की एनर्जीज आ रही है एरीज। थोड़ा सा तो डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा इस एनर्जी में फुली कॉन्सेंट्रेट कर लो, है ना। डेथ की एनर्जी में बोल रही थी, वो महसूस हो रहा है, वो फील हो रहा है कि ऐसा कुछ तो हुआ है आप लोगों की लाइफ में। देखो रिसेंटली ना कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पे मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही, लव लाइफ भी हो सकती है, बट वैसे भी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके कुछ ऐसे खास फ्रेंड जो आपकी ज़िंदगी से अभी अभी गुजरे हैं, अभी अभी निकले हैं, एंड यहाँ पे आपका मन में उस चीज़ को लेके एक डर बन गया है, और इमोशंस हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, वो चीज़ है, पर एक डर, एक फियर होता है ना, वो क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से मे बी आप ऐसा फील कर रहे हो कि अभी आने वाले टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं पता है कि लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, या फिर अचानक से लाइफ में कैसे कैसे मोमेंट्स आ जाते हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ को फील कर चुके हो कि कैसे चुटकियों में ज़िंदगी बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, हम कहीं और होते हैं, हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो ये सब आपने डील किया है, एंड इसकी वजह से अभी आप उस चीज़ की एनर्जी में हो, मे बी मॉर्निंग की एनर्जी हो, मे बी अभी अभी आप सॉबिंग की एनर्जी में हो, है ना। तो हो रहा है ये, लाइफ में सिचुएशंस हुई है एरीज के। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि मून का कार्ड आया था, वो भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डेबिलिटेट करके बैठे हुए हो। चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। डोंट वरी, आज हम पूरी रीडिंग करेंगे, डिटेल में रीडिंग करेंगे, एंड इन चीज़ों से आपको कैसे डील करना है ये भी हम बात करेंगे, तो टेंशन लेने की बात तो है ही नहीं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज के और प्रोमिनेंट एनर्जीज क्या रहेंगी लव लाइफ में, कैरियर, फाइनेंसेस में? थैंक यू सो मच। चैरियट की एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ में, डेविल की एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ में। ये दोनों एनर्जी बता रही है कि कनेक्शन आपको आगे बढ़ाना है, आपको सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो, आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कैसे चलोगे आगे, अपने से, अपनी विल से, अपने डिटर्मिनेशन से। यहाँ पे देखो चैरियट हमको क्या बता रहा है, चैरियट हमको बोल रहा है बहुत अच्छे से कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपको सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। डेविल हमको ये बोल रहा है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट डेफिनेटली रहा है इन अगस्त भी। टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जहाँ पे आप
एक पर्सन जो है वो अपने आप को रूल कराना चाहता है, वो चाहता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा ही सब कुछ हो, और एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसको खुद के लिए स्टैंड लेना है या उसको दूसरे की सुन के चलनी है। चैरियट यहाँ पे बोल रहा है कि आप वो पर्सन हो जिसको खुद से खुद के लिए सब कुछ करना है ना, रथ चला रहा है, देखो सामने आप चैरियट को, है ना। तो आपको समझ रहा है डेविल की एनर्जी क्या बता रही है कि हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके अंदर दो एनर्जीज है, आपके अंदर डुअलिटी का बहुत कुछ आ रहा है। यहाँ पे डेविल ये बोल रहा है कि एक तरफ बोलते ना कि एक तरफ एंजल आपको कुछ डायरेक्शन दिखा रही है, दूसरी तरफ डेविल आपको उससे डाइवर्ज कर रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसे जाके तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आपको इस तरीके से काम करना है। तो आपके ये सबकॉन्शियस की ही डेविल और एंजल की एनर्जीज यहाँ पे निकल के सामने आई है। टॉक्सिक कनेक्शन में भी आप पूरा दिमाग का ही किया है ना, पूरे दिमाग में ही क्रिएट कर लिया गया है कि नहीं अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है तो अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, एक ब्लॉकेज हो चुका है एंड वो ब्लॉकेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो चीज़ अभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है कि पूरा मेस्ड अप माइंड जो है ना वो हो चुका है, माइंड ने ही काफ़ी ज़्यादा डेविल की एनर्जी क्रिएट कर ली है। मतलब डेविल की एनर्जी मतलब एज सच डेविल नहीं, बट नेगेटिव एनर्जीज, बैड एनर्जीज, इविल एनर्जीज, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चली है, इनके यहाँ पे चीटिंग हो सकती है, यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे धोखा मिला है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा छल कपट किया गया है, और लव कनेक्शन में बेसिकली ही ज़्यादा हुआ है रेदर देन पर्सनल दूसरे रिलेशनशिप की जगह। तो यहाँ पे ये भी एक एनर्जी है। अभी हम इनको डील कैसे करना वो ज़रूर देखेंगे, बट आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप खुद से खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एरीज इस चीज़ का ध्यान रख लो, खुद से खुद को जितना नेगेटिव देखोगे, जितना नेगेटिव सोचोगे, पूरी चीज़ें सबकॉन्शियस में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। कैरियर की एनर्जीज क्या आ रही है यूनिवर्स, प्लीज बताएं इनके कैरियर और फाइनेंसेस की एनर्जीज क्या आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, अचीवमेंट है, फुलफिलमेंट है, मिलेगा आपको, आपको जो चाहिए। देखो कैरियर में तो बहुत पॉजिटिव है, टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब कि दोनों तरीके से बैलेंस बनाना, फुलफिलमेंट, अचीवमेंट में भी यहाँ पे कहीं पे कुछ लोग के लिए तो ये भी है कि आप लोग अपनी जो जॉब है, जो वर्क प्लेस है या जो एजुकेशन है वहाँ पे अभी आपने कंप्लीट कर लिया आपका जितना था, अब यहाँ से आप एक नया जगह जा रहे हो, एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, अपनी लाइफ को एक दूसरी तरफ मोड़ रहे हो, है ना, डायरेक्शन अपना चेंज कर रहे हो। और चलो दूसरे डेक से निकालते हैं जिससे हम ज़्यादा अच्छे से आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ समझ पाएंगे। एंड ये जो चैरियट और डेविल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आई है, इससे भी कैसे आगे बढ़ना है ये देख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ माइनर एनर्जीज जो एरीज की लाइफ में आने वाली हैं उसके बारे में देखेंगे, एंड देन आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे अगस्त के मंथ के लिए। ब्लेसिंग्स, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपको बोल रहा है कि बस बहुत हो गया दूसरों के बारे में, खुद के इमोशंस को बैलेंस कर लो, अब अपने बारे में सोच लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश होना है आपको। सेल्फिश कैसे होना है, ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाना है, ये नहीं कि किसी के इमोशंस को बस बोल देना है कि नहीं अब मैं तो सेल्फिश हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी और से, नहीं। सेल्फिशनेस मतलब कि थोड़ा सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फिशनेस एक नेगेटिव वर्ड है, आई डू अंडरस्टैंड। आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में जाओगे, आप अपने जो इमोशंस है ना उसको पूरी तरीके से, आपने एक एक इमोशन जिया, आपने रोना देखा, आपने उदासीनता देखी, आपने परेशान होना देखा, आपने प्यार भी देखा, आपने प्यार किया भी, है ना। हर चीज़, हर इमोशन को एक अलाइनमेंट में ला के एक जगह पे छोड़ के अब आपको ये देखना है कि इन्होंने मुझे बहुत रोल कर लिया, अब मैं इनसे निकल के इनके बाहर आ रही हूँ, और अब जो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, मैं भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लव लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ही चलती रहें। तो अगर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे कैरियर में आपको उतनी ज़्यादा अचीवमेंट भी तो है, उतनी ज़्यादा सक्सेस भी तो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ में आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। इवन मैं तो देख रही हूँ कि आप इमोशंस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, क्योंकि इतने सारे कप्स के कार्ड, कप्स आपको क्या बताते हैं, इमोशंस, इतने सारे कप्स ने आपने संभाल के रखे हैं, मतलब आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, पर उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो कि ओके आज से सडनली मैं इमोशनलेस बन गया, नहीं, बट आपको उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, बट आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको पता है कि ये एक टाइम है, ये टाइम आएगा और ये
टाइम निकल भी जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स वापस से बोल रहा है कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो आपके कैरियर की चीज़ें हैं, वहाँ पे आप ना कहीं से निकल के कहीं जा रहे हो, या तो आपको न्यू जॉब लग रही है, या फिर आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आप किसी न्यू कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो अगस्त के मंथ में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। और ये एक अबंडेंस ब्लेसिंग लेके ये भी आएगा। तो देखो माइनर एनर्जी में कितनी प्यारी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। अभी आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ देखते हैं। एंजल ऑफ अबंडेंस, हाई प्रीस्टेस, वाओ, एंजल ऑफ पावर, कितनी प्यारी एनर्जी है आपके लिए। देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि सब कुछ खुद से करने की जो इतनी ज़्यादा चाह है ना, कि अभी मेरे को किसी से हेल्प नहीं लेनी, मैं तो खुद के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना एम्पावर्ड हूँ, है ना, कि मैं सब कुछ कर पाऊंगी। हाँ डेफिनेटली आप एम्पावर्ड हो, आप सब कुछ कर पाओगे, बट कहीं ना कहीं पे हमको हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स हमको कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर भी छोड़नी होती है, लेट गो करना होता है, यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। जहाँ पे यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट है वो हमको करके देते हैं, उनको पता है कि कैसे करना है ना। तो हर चीज़ में खुद को इतना आगे करके ये सोचना कि अभी मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही सब कुछ चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो एंजल ऑफ पावर आपको बता रही है, एंजल ऑफ अबंडेंस आपको बता रहे हैं कि जो माइनर एनर्जीज है ना आपकी लाइफ में हीरीज अगस्त के मंथ में, यहाँ पे आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया। अभी आपका इंट्यूशन जो है ना वो आपको ये डायरेक्शन दिखाएगा कि इस साइड से और इस साइड से, मतलब आप समझ रहे हो कि दोनों साइड के बीच में चलना क्या होता है। एक्सट्रीम्स में आपने बहुत चल लिया, अभी उसको बैलेंस करके बीच में चलना, इवन बीच का रास्ता निकालना, वो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाली है। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत काम करना है, अपने माइंड को बहुत काम एंड रिलैक्स रखना है, ताकि आप अपने इंट्यूशन की सुन सको। यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ भी यही कह रही है कि जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप प्रेयर करोगे, जब आप ब्लेसिंग्स लोगे, है ना, एंजल की, तो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपकी मेंटल हेल्थ ही आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। फिजिकल हेल्थ के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया। फिजिकल हेल्थ में तो मुझे ये दिख रहा है कि आप हर तरीके से सिक्योर हो, सेफ हो, आपकी जो भी हेल्थ थी वो एक बहुत अच्छी होने वाली है। आपका अगर किसी हेल्थ कंडीशन में थे वो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में आप जाएंगी एंड आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है। इवन आपको यहाँ पे अबंडेंस कैरियर के थ्रू भी मिलेगी, फुलफिलमेंट, मनी की जो इश्यूज आ रहे थे वो सब ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। तो पर्सनल लाइफ में थोड़े से इशू इस चीज़ को लेके बस होंगे कि आप ना अपने इमोशंस से जो रूल हो रहा है वो करना बंद कर दो, ठीक है। और वो ना आपको आपके पावर याद दिलाए कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, मतलब एंजल्स की एनर्जी जो कि एकदम हाईएस्ट पावर में होती है, तो वो एनर्जी आपको इस चीज़ में डेफिनेटली हेल्प करेगी। बाकी तो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे हम हीलिंग की कुछ चीज़ें देखते हैं कि कैसे आप अपने आप को बेटर वे में हील कर सकते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, वाओ, डांस का कार्ड आया है आपके लिए, एक्टिव रहना, ठीक है। डांस जरूरी नहीं है हर किसी को पसंद हो, वैसे तो पसंद होता है सबके सामने नहीं तो अकेले में तो होता है, बट हाँ यहाँ पे देखो डांस आपको बोल रहा है कि आपको एक्टिव रहना है, आपको आपके माइंड को एक्टिव रखना है और अपनी बॉडी को भी उतना ही एक्टिव रखना है। अभी ये नहीं कि आप दिन भर बैठे हुए हो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको करना है। आप जब अपनी एनर्जीज को ऐसे बोलते हैं ना कि किसी और में लगाना चालू करोगे, किसी और में मतलब किसी और इंसान में नहीं, किसी और चीज़ों में, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आपको क्या है ना कि आप वो जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड और ओवर थिंकिंग की स्टेट है ना उससे डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। तो जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो कुछ डांस, सॉन्ग्स, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप मूवमेंट कर रहे हो वो करो आप। और उसके बाद है रेस्ट। तो कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी। मैंने कहा ना कि आपने बहुत एक्सट्रीम्स कर लिए हैं, अभी एक्सट्रीम्स के अलावा ना बिल्ड स्ट्रेंथ, आपने बहुत सारे एक्सट्रीम्स किए हैं। किसका मतलब है कि आपने ना एक हाइपर एक्टिव मोड में भी आप रहे हो, जहाँ पे आपने कुछ नहीं ध्यान दिया, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया और सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दिया। और आप इस स्टेट में भी रहे हो जहाँ पे आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और बस एक डिप्रेस्ड एनर्जी में रहे हो। तो वो एक्सट्रीम अब आपको तोड़ना है ना, आपको सब कुछ बैलेंस करना, आपको एक्टिव भी रहना है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको
आपको स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, किसी से अपने इमोशंस। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ में यहाँ पे थर्ड आई आपको दिख रही होगी, तो थर्ड आई एक्टिवेट करना ही होता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना, अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना। तो ये स्पिरिचुअल वे में और फिजिकल वे में, दोनों वे में आपको अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेके आना है जहाँ पे ना आप किसी से कम रहो इन टर्म्स कि आपको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ठीक है। जब हम लोएस्ट एनर्जी में रहते हैं ना अपने, तो ये डेविल की एनर्जी, इविल आई एनर्जी हमको कितनी जल्दी हम कैच कर लेते हैं। बट जब हम खुद को अपनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, जब हम प्रेयर्स करते हैं, मंत्रास चैंट करते हैं, तो हम वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं कि इवन लोगों की इविल आई जो है वो भी हम पे काम नहीं करती है। तो यही आपको समझना है कि अपने आप को उस वाइब्रेशन में लेके आ जाओ कि आप इन्फ्लुएंस ना हो दूसरों से, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि न्यू मून तो अभी अभी निकला है, न्यू मून से फुल मून के बीच में क्या एनर्जीज हैं, क्या आपको ये न्यू मून दे के जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपका मून साइकिल कैसे अफेक्ट होगा। अट्रैक्शन एंड हंगर, ओके। बहुत कुछ चीज़ों की नीड कहाँ रखें उसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। दिस इज गुड। सो देखो हंगर एंड अट्रैक्शन क्या बोल रहा है, डेविल की एनर्जी भी तो यही बोलती है। डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन से ज़्यादा बता देती है कि अट्रैक्शन से ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में आप चले गए हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग ना अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्टिव भी हो, एंड कुछ लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगस्त के मंथ में वही चीज़ आपको बताई गई है कि ये अट्रैक्शन और ये जो हंगर है किसी चीज़ को पाने की चाह, इन दोनों के भी आपको एक मिड पॉइंट पे आना है। एंड इवन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ आप अपने वो जो लविंग फोर्स है ना, जो आपकी जो एनर्जी है ना, जहाँ से आपके लुक्स हो गए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ हो गई, या फिर आपकी जो मेंटल एबिलिटी हो गई दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से, वहाँ से लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। बट इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ से कुछ ऐसे लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हंगर का कार्ड जो आया वो वुल्फ मून का कार्ड है ना। तो वुल्फ मून, यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, वो भी वैसे ही अट्रैक्ट होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपको आपके वाइब्रेशन हाई करनी है। इविल आई यूज़ करो, आपको एविल आई के पेंडेंट्स होते हैं, एविल आई के ब्रेसलेट्स होते हैं, सुलेमानी हकीक होता है, उसको यूज़ करो। ये है सुलेमानी हकीक, ठीक है। इसको यूज़ करो, इसका टंबल रख लो या ब्रेसलेट रख लो या फिर ब्लैक टर्मोलिन, इनको यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं आप ना दूसरों की नज़र में आ रहे हो, एंड दूसरे जो है ना वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ से भी आपको बच के रहना है, एंड इसके लिए खुद की प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है आपको खुद से ही, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पे विद द योगिक पार्ट टैरो डेक कि हमको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे ना डिवाइन के मैसेजेस आएंगे आपके लिए, तो देखते हैं क्या डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं एरीज को। कर्मा, कार्मिक साइकिल्स, ओके, तमस का कार्ड। सो एरीज, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने आप को इस चीज में, इस एनर्जी में लेके आओ जहाँ पे दूसरों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाओ। बहुत बार बोल चुकी हूँ, बहुत ही बार इस रीडिंग में बोल चुकी हूँ, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो एक आई, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पर्सन जो कि कहीं ना कहीं खुद की परछाइयाँ देख रहा है, खुद के शैडोज हैं, यहाँ से अपने कर्म की वजह से यहाँ पहुँचे,
पर कहीं ना कहीं उनके आंखों में भी आंसू हैं। ये ना बहुत कुछ बता रहा है। आप अपने हिसाब से इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हो, पर आपकी एनर्जीज के हिसाब से मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी को नीचे दिखा के आप कितने भी ऊपर उठ जाओ, अगर आपने मतलब आप कितने भी ऊपर चले जाओ, बट अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो वो टॉप में भी ना आप अकेले ही रहोगे, आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगी। एंड वैसे भी तो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज लोनलीनेस इन द टॉप, है ना। तो आपको ये समझना है कि आपको आपके कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपको गलत जगह पे जाने के लिए भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आपको ऐसा कह सकते हैं कि मे बी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है आपके साथ गलत हुआ ना, तो आपको इस चीज़ का क्या करना है, बदला लेना है। आपको उसको भी वही चीज़ें करनी है, उसको भी वही चीज़ें दिखानी है जैसा उसने आपके साथ किया। बट आप ये मत भूलो कि ईश्वर यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ईश्वर यहाँ पे उनको भी देख रहे हैं, तो उनका कर्मा उनको मिलेगा। लेकिन आपको इन चीज़ों को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा फील करना, बुरा महसूस करना, ये सोचना कि इसने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर ये क्यों फ्लरिश हो रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा। आपको नहीं पता कौन कौन किन किन चीज़ों से आगे तक गुजर रहे हैं, किन की लाइफ में क्या क्या बुरा हो रहा है, बट वो दिखा नहीं रहे, वो बता नहीं रहे, वो जता नहीं रहे, है ना। तो कर्मा सबको मिल रहा है और मिलता हुआ जाएगा। आपको आपके कर्मास अच्छे रखने हैं, आपको आपके कर्म अच्छे रखने हैं, ताकि आप कहीं पे भी रहो ना, तो आप किसी का, बोलते हैं ना, किसी के आंसू, किसी के दुख, किसी के पीड़ा से उठ के वहां पे ना पहुंचो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये तमस्क कार्ड आपको क्या बता रहा है, अकेले रहना, स्टिल रहना, शांत रहना, एक पीरियड जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक हरमित की एनर्जी आपने टैरो में देखी होगी कि मतलब जब हम ब्लॉसम होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को अकेले रह के अपने मन को शांत करने वाला टाइम। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये भी आपको लेना ज़रूरी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में रहे हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना ध्यान देके अपनी बोलते हैं ना कि वर्क पे ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान लगा दिया, या फिर कुछ अपने कनेक्शंस बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा दिया, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लिया कि अभी आपके पास वो टाइम आपने कभी जिया ही नहीं जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना था, खुद को वक्त देना था। तो ये एक्सट्रीम्स वाली ज़िंदगी से बाहर आना है, थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम देना है। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि पोएम्स हो गई, सॉन्ग्स हो गए, या फिर डांस। इवन ये जो तमस का कार्ड होता है ना, ये भी हमको बताता है कि ऐसी चीज़ों में वक्त गुजारो। एंड आपके लिए डांस ऑलरेडी आया था, तो ये हमको यही बोल रहा है कि अभी ना बहुत हो गया, सोना बहुत हो गया, लेजीनेस बहुत हो गया, डिप्रेस्ड एनर्जी में रहना, थक हारना। हाँ, वो कर लिया ना आपने, करना ज़रूरी था, वो आपने कर लिया, बट अब निकलो उससे, अब ब्लॉसम हो। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अब आपको टाइम है कि आप अपनी एनर्जी में आओ। आपका जो कुकून है ना, आपका जो वो सेफ स्पेस है ना, वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलो। हाँ, कभी कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना अच्छा होता है, बट दोनों को ही हमको एक्सट्रीम्स में नहीं करना है कि हम उसी में चले गए एंड हम अपने आप को वेलबींग पे ध्यान नहीं दिए, या फिर हम अपनी इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस में आ गए कि हम एक्सट्रीम्स को, मतलब दूसरों को ही भूल गए, अपने कर्माज ही गलत करने लगे। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आपको बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, आप ये कर लोगे। अगस्त के मंथ में यही तो करने वाले हो आप। अगस्त के मंथ में इतनी सारी एनर्जी इस चीज़ के लिए इसीलिए आई हैं क्योंकि वो बता रही हैं कि अब आप यहाँ पे पहुँचने वाले हो। सो एरीज, अगर आपको लव लाइफ की फुल रीडिंग चाहिए जहाँ पे आपको आपके पार्टनर एनर्जी, उनके एक्शंस, इमोशंस, ये सारी चीज़ें जाननी है, एंड अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लो क्योंकि वो रीडिंग भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, द मोस्ट अवेटेड वन। सो लेट्स स्टार्ट। बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस एंड फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, हेल्प करिए एरीज की। एरीज में आपको ये चीज़ बता दूं कि एनर्जीज बहुत सारी होती हैं, आपको भी पता है, सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस हैं, बट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज आएंगी, एक या दो, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी। सो उस हिसाब से आप लेना। आपकी लाइफ से अगर मैच कर रही है तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप उसको ले सकते हो, और अगर नहीं कर रहे तो समझ जाना कि दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फायरी साइन से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। एरीज की एनर्जी एरीज के लिए क्या रहने वाली है यूनिवर्स।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपना हक पता होना एंड अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना, अपने मन की बात कहना। उनको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, खुद के लिए खड़े होने से डरना नहीं। ये एनर्जी है दूसरे एरीज की आपके लिए। तो यहाँ पे आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वो भी काफ़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं एंड वो अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लियो की एनर्जी क्या है एरीज के लिए? सो सी यहाँ पे ना एरीज एंड लियो के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस। टावर की एनर्जी है जो कि यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे एक मतभेद है ना। मतभेद मतलब क्या कि मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे झगड़ा, यहाँ पे लड़ाई, यहाँ पे कुछ अचानक से कुछ इवेंट्स हो जाने जो कि आपने सोचे नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट अभी तो आपने रीडिंग ले ली है। सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसको कैसे डील करना है जब ये सिचुएशन आपके साथ हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा सतर्क होकर संभल के चलना एरीज एंड लियो, ठीक है। सैजिटेरियस की क्या इमोशन आ रहे हैं, सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज के लिए? टेम्परेंस, लवली। सैजिटेरियस एंड एरीज के बीच में एक बैलेंस बनने वाला है। ओके, सो सैजिटेरियस एंड एरीज के बीच में एक बैलेंस बनने वाला है। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक दूसरे के इमोशंस को समझोगे, आप लोग एक दूसरे के इमोशंस को अपनाओगे। अगर यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम्स हो रहे थे तो यहाँ पे अब वो चीज़ बैलेंस में आने वाली है। यहाँ पे मुझे टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि इवन जो एंजल्स हैं, गॉड्स हैं ना, वो भी आपके फेवर में रहेंगे एंड आप दोनों के कनेक्शन को एक बेटर बनाने में एक हायर सेल्फ भी आपकी हेल्प करेगा। लिब्रा की एनर्जीज क्या है एरीज के लिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरा है मून। यहाँ पे क्या है कि लिब्रा एंड आपको थोड़े से एफर्ट्स करने की नीड तो पड़ेगी अगस्त के मंथ में। सब कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छे से एकदम शांति से गुजर जाएगा, बस ये है कि थोड़ा सा लोगों से दूर रहना है, लोगों के इन्फ्लुएंस से इनको दूर रहना। मे बी इनके इवन इनके मून साइकिल्स, इवन मे बी द टाइम जब ये लो होती हैं, लो एनर्जी में होते हैं, तो यहाँ पे ये दूसरों से इन्फ्लुएंस होके उनके रिलेशनशिप को देखे या उनकी बातों को सुन के ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसा सोच सकते हैं कि अभी इनकी जगह क्या है इस लाइफ में, इस कनेक्शन में इनकी क्या जगह है, इनकी क्या प्लेस है, एंड यहाँ से वो अपने इमोशंस को इनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ में आपको तो देखना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे लिब्रा देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इनके इमोशंस है ना वो दूसरों से ना रूल हो एंड इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो जाएं दूसरों से। यहाँ पे आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एफर्ट करेंगे, ऐसा नहीं ये एफर्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इनकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगाई हुई सी रहेगी, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। जेमिनाई के क्या इमोशंस है एरीज के लिए? फोर ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से पॉजिटिव आप भी हो रहे हो इनको लेके, ये भी हो रहे हैं आपको लेके, ये थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, और ये थोड़ा अपने फाइनेंसेस को लेके भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको इनकी जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी है, कहीं और नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ को लेके इनके इमोशंस हैं वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी इनको इनकी आई है, जेमिनाई की आई है। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज है एरीज को लेके? फोर ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग का टाइम, एक टाइम जहाँ पे ऐसा रहता है ना कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम अकेला महसूस करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ये है एक्वेरियस का, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप इनके पास होके भी इनसे दूर हो, तो थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट वाली फीलिंग है यहाँ पे।
सो आप लोग का दिमाग खुल भी रहा है, आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, आप लोग का माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, ग्रोथ की हो रही है, कनेक्शन जा रहा है। एंड इवन ये जो टॉरस हैं, ये अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं अगस्त के मंथ में, कुछ स्टार्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं। वर्गो जो है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। वर्गो के साथ आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैक स्टैप ना हो, ना आपको इनके साथ गलत करना है। इनके साथ तो इनको फील होगा कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनके साथ यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। वर्गोज जो हैं ये डील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ों को लेके, आपको लेके भी इनके थोड़े नेगेटिव से न्यूट्रल से जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो रहेंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न एंड एरीज यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग है, यहाँ पे यूनिवर्स का डिवाइन का गाइडेंस है। यहाँ पे आप लोग, हाँ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप लोग को नहीं पता है कि ये कनेक्शन कितना दूर कितने दिनों के लिए बना हुआ है, बट पूरे तरीके से एफर्ट्स लगाना है। वो होप होती है ना, एक वो होप ये रख रहे हैं आपके साथ कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। एक डिवाइन हाथ इनके सर पे है, इस कनेक्शन के सर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। हमारे वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए क्या आ रहा है? चैरियट का कार्ड आया है कैंसर के लिए। चैरियट का कार्ड ये बोल रहा है कि कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटरमाइंड रहेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ कनेक्शन अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए एंड आगे बढ़ाने के लिए। कैंसर्स को डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब उनको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी एंड आप हो सकते हो चॉइसेस में और कोई और हो सकता है, या फिर आपकी कैरियर, लव लाइफ ये हो सकती है। कैंसर्स के बीच में चॉइसेस ज़रूर आएंगी इस मंथ में, अगस्त के, एंड यही देखना है कि ये किस तरीके से कौन से में बैलेंस बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सट्रीम है तो ये बीच का रास्ता तो नहीं अपना सकते, इनको एक चॉइस तो डेफिनेटली चूज करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा एक इंसान को या एक चीज़ को, ठीक है। स्कॉर्पियो की क्या मेजर एनर्जी है एरीज के लिए? कार्ड आया है गिर के 4 ऑफ वॉन्ड्स। लवली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एक कहते हैं एक हैप्पी प्लेस में आप लोग जा रहे हो, आपका कनेक्शन एक हैप्पी प्लेस में जा रहा है। पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, बेटर करने के लिए ही आगे बढ़ोगे एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लोग का ऐसा भी दिख रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ अच्छा सा वेकेशन एंजॉय कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न, सॉरी, सो नाउ पाइसेस की फीलिंग्स, पाइसेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या आ रही है एरीज के लिए। 2 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन, लवली, ब्यूटीफुल, एक लविंग कनेक्शन। यहाँ पे ये भी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, बट हाँ एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। और नो मैटर लोग कितनी कोशिश कर ले, बट आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो एंड ये आप लोग को पता है, आप लोग फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो ये अगस्त में एक प्रोमिनेंट एनर्जी आई है एरीज और पाइसेस के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लव लाइफ की फुल रीडिंग आएगी, सो वो रीडिंग जैसे ही अपलोड होगी आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लो। लाइव आऊंगी मैं जैसे 5 के सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप सबकी फ्री में रीडिंग होगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए सो दैट दूसरे एरियाज को रीडिंग्स रिकमेंड हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।